नमस्कार दोस्तों, मोनो हिंदी ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। हम आज देख रहे हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य स्वयंभूदेव। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्वयंभूदेव का जन्म 783 ईस्वी के आसपास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 8वीं शताब्दी स्वयंभूदेव का जन्म सर्वमान्य मत। नाथूराम प्रेमी के अनुसार 734 विक्रमी संवत से 840 के मध्य। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार 9वीं शताब्दी है। स्वयंभू का जन्म राहुल साकेत्यायन के अनुसार 847 के आसपास है। पिता का नाम मारुति देव था और माता का नाम पद्मिनी था। स्वयंभूदेव के 2 विवाह हुए थे। इनके एक पुत्र त्रिभुवन था। उपाधि एवं उपनाम। कविराजा चक्रवर्ती। स्वयंभू का उपाधि एवं उपनाम कविराज चक्रवर्ती। छंदस चूड़ामणि स्वयंभूदेव का नाम है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के कालिदास स्वयंभू। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू। डॉक्टर भयाणी ने कहा है। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू की रचनाएं पोयम चरयु या पद्म चरयु, रिठिरेम चरयु, अरिठिनेम चरयु, हरिवंश पुराण, स्वयंभू छंद, पंचमी चरयु, व्याकरण। पोयम चरयु भाषा अपभ्रंश है। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। समकालीन राम कथा का चित्रण। पोयम चरयु में राम कथा का चित्रण है। कुल सर्ग 5 सर्गों को कांड कहा गया। कुल संधियां 90 हैं। 83 स्वयंभू द्वारा से 7 त्रिभुवन द्वारा पूरे किया गया। छंद 12,000 हैं इसमें। पोयम चरयु का सर्ग संधियां। प्रथम सर्ग विद्याधर कांड 20 संधियां। द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड 22 संधियां। तृतीय सर्ग सुंदर कांड 14 संधियां। तृतीय सर्ग युद्ध कांड 21 संधियां। पंचम सर्ग उत्तर कांड 13 संधियां। 7 चौपाई के बाद एक दोहा छंद है। पद पुराण रिठिरेम चरयु प्राकृतिक एवं पोयम चरयु की रचना का विमल सूरी है। रिठिरेम चरयु इस रचना में हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। रिठिरेम चरयु हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। अरिठिरेम जैनियों के 22 तीर्थंकर थे। यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रिठिरेम चरयु प्रबंध। इसके 4 सर्ग हैं। इसके कांड एवं 112 संधियां हैं। सर्गों का नाम यादव कांड, कुरु कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड। स्वयंभू छंद संस्कृत एवं अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है। पंचमी चरयु में नागकुमार के चरित्र का वर्णन है। व्याकरण में प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं का व्याकरण है। स्वयंभू के संबंध में आलोचकों का मत। हिंदी में जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभूदेव का आता है। ये अपभ्रंश के भाषा के महाकवि हैं, किंतु इन्हें अपने ग्रंथ पोयम चरयु में ऐसी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है जिसमें प्राचीन हिंदी का रूप इंगित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभूदेव बड़े अच्छे कवि थे। इन्होंने जीवन की दशाओं का
बड़ा हृदयाकर्षक वर्णन किया है। पोयम चेहरों में वे विलाप और युद्ध लिखने की विशेष पटु थी। राम कुमार वर्मा। स्वयंभू की कृति प्रौढ़ है और पूर्व परंपरा की सूचना भी देती है। विश्वंभर नाथ मिश्र। यद्यपि स्वयंभू ने प्रचलित राम कथा के सत्यों से पलायन नहीं किया है तथा राम विराग का दार्शनिक स्थितियां सर्वत्र प्रधान रहती हैं। नगेंद्र। आगे हेमचंद। इनका नाम हेमचंद का मूल नाम चंगदेव था। समय 12वीं शताब्दी में था। इन्हें अपभ्रंश के प्राकृतिक भाषाओं के पाणिनि भी कहा जाता है। अपभ्रंश एवं प्राकृतिक भाषा का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। इन्हें सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल के आश्रय की प्रधानता थी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन हेमचंद। कुमारपाल चरित्र हेमचंद। देसी नाम माला कोश हेमचंद के। छंदानुशासन हेमचंद के। योग शास्त्र छंद हेमचंद के। प्राकृत व्याकरण हेमचंद। सिद्ध हेमचंद शब्दानुसार संस्कृत प्राकृतिक एवं अपभ्रंश तीनों भाषाओं में व्याकरण ग्रंथ है। कुमारपाल चरित्र कुमारपाल के आश्रय में रहकर इसकी प्रशंसा में रचित प्रबंधात्मक काव्य महाकाव्य है। इनमें 20 सर्ग हैं। कुमारपाल चरित्र में 20 सर्ग हैं। यह प्रथम 12 सर्ग संस्कृत में तथा अंतिम 8 संध प्राकृतिक भाषा में। इसे द्वात्रय काव्य भी कहा जाता है। द्वात्रय काव्य मतलब कुमारपाल चरित्र द्वात्रय काव्य भी कहा जाता है। चर्चित पंक्तियां भला हुआ सोमार या वहड़ी हमारो वाराकंठ और लज्जे तू वैसे अनु जो भगा घर कंठ हेमचंद की पंक्ति है। देसी माला कोश शब्द कोश से है। हेमचंद एवं उनकी रचनाओं के समय आलोचकों का मत यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी पूर्ववर्ती अपभ्रंश के नमूने उपस्थित करती हैं। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हेमचंद ने अपने व्याकरण उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वादश काव्य की रचना की जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित्र शीर्षक से प्राकृत काव्य है। रामचंद्र शुक्ल। पुष्पदंत दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि सरस्वती निलय कविकुल तिलक काव्य रत्नाकर पुष्पदंत को कहा जाता है। इनके उपनाम है। अभिमान मेरु पुष्पदंत ने स्वयं को कहा। भाखा की जड़ अपभ्रंश का वेदव्यास अपभ्रंश का भवभूति ये तीनों नाम शिव सिंह सेंगर ने दिया था पुष्पदंत को। भाखा का जड़ अपभ्रंश का वेदव्यास अपभ्रंश का भवभूति। ऋट्ठ पुराण गुणालंकारो महापुराण जस हरिचरियो यशोधरा चरित कुमार चरियो नाग कुमार के चरित्र में कोश ग्रंथ है। यह संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश शब्दकोश है।
पुष्पदंत ने 63 महापुराण गुणालंकार में घोषणा की है कि जो इस युग में है वह अन्यत्र भी है तथा इसमें नहीं वह नहीं कहीं नहीं। पुष्पदंत की शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य में सभी रूपों एवं भावनाओं पर इनका पूरा अधिकार था। धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना भविष्यत कहा या भविष्यत कथा। इस रचना में एक वाणिक पुत्र भावेदत्त की कथा के माध्यम से बहुविवाह की दुष्परिणामों का चित्रण है। डॉक्टर वेंटरनिल ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा। धनपाल के भविष्यत्कार को रोमांटिक। और मुनि राम सिंह 10वीं शताब्दी के पाहुड़ दोहा है। जैन एवं गृहस्थ धर्मों का चित्रण है। आचरण के लिए नियमों का वर्णन है। ये दोहा पाहुड़ हेमचंद मुनि की रचना है। पाहुड़ दोहा मुनि राम सिंह की रचना है। उसका ठीक लिखे हैं। जो इंदु स्वयं पुष्प धन पाल और मुनि राम सिंह मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि रचना है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि रचना है। रचना 1361 में की गई। इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत है। मेरुतुंग की इसमें अभ्रंश के शब्दों का भी व्यापक प्रयोग हुआ है। इसमें सिद्धराज जयसिंह कुमार पाल एवं हेमचंद चरित्र वर्णन है। इसमें कुछ छोटे राजा भोज के चाचा मुंज के भी पद मिलते हैं। जो हिंदू समय 6वीं शताब्दी रचना परमार्थ प्रकाश। जयंदु की रचना है पद्म पुराण परम प्रकाश और योगसार जयंदु की रचना है। आदिकाल के अन्य रचनाकार से रचना है। प्राकृतिक प्रकाश व रुचि की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक कवि की रचना। कुवलयामाला कथा उद्यतन सूर्य की है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि की है। संयम मंजरी महेश दत्त सूर्य की है। संत कुमारचर्य हरिभद्र सूर्य का है। धम्म परीक्षा हरिशंकर सूर्य का है। वैराग्य सार सुप्रभात सूर्य का है। हरिवंश पुराण धर्म परीक्षा हरिशंकर सूर्य। वैराग्य सार सुप्रभाचार्य। हरिवंश पुराण यश कीर्ति सुत कीर्ति पद्म कीर्ति की। चंद्र प्रभा चरित्र यश कीर्ति की है। पांडव पुराण यश कीर्ति के है। जिनदत्त चरित्र लक्ष्मण मुनि की रचना है। तो यहाँ हमारा अपभ्रंश साहित्य होता है समाप्त। थैंक यू।